अब भारत की राजनीति को बदलने का समय आ गया है। भारत की राजनीति को जेल के चार दीवारी से बाहर निकालने का समय आ गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल नॉकआउट पर। मैं नीतीश कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम आज मौजूद हैं। हम आज बातचीत करेंगे जो हाल ही में 3 बिल लाया गया है संसद में, जिसमें अमित शाह ने बिल को पेश किया, जिस बिल का मूल मकसद है राजनीति को पूरी तरह से भारत में बदल देना। तो इस बिल में क्या कुछ है, सत्ता पक्ष क्या कह रही है, विपक्ष का क्या कहना है, इन सब मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी सोच सकें कि सरकार ये बिल किसके लिए ला रही है, इससे क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे क्या देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो बीते दिन आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में अमित शाह गृह मंत्री जो है हमारे, उन्होंने 3 बिल पेश किया, जिसको लेके कई हंगामा हुई, बहुत आलोचनाएं की गई। विपक्ष ने ये तक कह दिया कि ये लोकतंत्र पे हमला है, लेकिन अमित शाह ने पलटवार करते हुए ये कहा कि ये किसी दल के खिलाफ लाया गया बिल नहीं है, ये बिल देश की राजनीति को और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम है। शुभम, क्या कहेंगे ये जो बिल है, पहले तो ये हमारे दर्शकों को बताएं कि ये तीनों बिल है क्या। जी हाँ, जब ये बिल आज से कुछ दिन पहले लाया गया था हमारे संसद में, जी, जिसको हमारा देश का मंदिर भी कहा जाता है, जी जी, जहाँ पे सारे नेता हमारे चुन के जाते हैं और फिर देश को कैसे आगे नेतृत्व करना है, देश का क्या आगे का भविष्य होगा, जी, उसको तय करते हैं। तो जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये 3 बिल लाया, तो विपक्ष ने बहुत बड़ा हंगामा भी किया कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, ये बिल है क्या? जैसे कि बताया जा रहा है कि 130वां संविधानिक संशोधन करने की बात की जा रही है। जिस बिल में ऐसा क्या है कि मतलब पूरे विपक्ष को मिर्ची सी लग गई है? देखिए, इस बिल में ये है कि अगर आप पे कोई मुकदमा चल रहा है जी, और अगर आप एक चुने हुए नेता हैं जी, भले ही वो आप राज्य सरकार में हैं या आप केंद्र में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी हैं जी, अगर आप पे कोई मुकदमा चल रहा है जी, तो पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट या भी कोई कोर्ट से जाके आपको अपना बेल करवाना पड़ेगा। जी, अगर आप बेल नहीं करवाते हैं अपना, जी, तो आप स्वतः, जी, जिसको बोलते हैं हम लोग, खुद ब खुद ही आप उस पोजीशन से आप काम करने के लिए आप सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहे। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री पद का, या फिर आप विधायक हैं, कुछ भी हैं, आप अगर राजनीति में कोई भी पद का ग्रहण कर रखे हैं और आप पे कोई मुकदमा दर्ज हो गया और उस मुकदमे के तहत आपको डिटेन कर लिया गया, और ये बिल वो कहता है कि अगर आप 1 महीने के भीतर अगर उससे बेल नहीं पा पाते हैं तो आप स्वतः उस पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीते दिनों आपने देखा कि जो देश की राजनीति में बहुत उथल पुथल आया, जैसे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 5 महीने से भी ज्यादा जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करके मतलब एक सरकार चला रहे थे। मतलब एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और सरकार चला रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक था। ऐसे ही हमने देखा है कई उनके मंत्री, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, धर्मेंद्र हो गए, या फिर हम साउथ के भी कुछ मिनिस्टर का देख ले जो जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उन पे अभी भी मतलब वो पद को ग्रहण किए हुए हैं, अभी भी वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो क्या ये उन सब के तोड़ के लिए ये बिल लाया जा रहा है? अगर लाया जा रहा है तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको देश का भविष्य तय करना है तो आप एक ऐसा नेता चाहेंगे जो कि उस जगह पर हो, जी, उस सरकार में हो और वहां से चलाए कोई भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो। और हमने ये देखा था दिल्ली के केस में, जब अरविंद केजरीवाल 5 मंथ के लिए जेल में थे, जी, पर उन्होंने उस जगह से अपना इस्तीफा नहीं दिया। और जितने भी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था तो उनका यही कहना था कि ऐसा कौन सा कानून है जो ये कहता है कि जेल के अंदर रह के एक मुख्यमंत्री सरकार। जी हाँ, बिल्कुल। और हर दिन हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कैबिनेट का मीटिंग होता है, उनकी साइन चाहिए फाइल पे, वो खुद तो वहाँ पे अवेलेबल है नहीं जी, और वो चला रहे हैं पूरे जेल से सरकार। ये हम लोग पहले बिहार में देखते थे। अच्छा।
खास करके हम लोग देख चुके हैं कि कैसे साबुद्दीन जेल से सरकार को चलाया करते थे। जी जी। सारा डिसीजन वो जेल से ही मतलब लेते थे। देश के जो भ्रष्ट नेता हम कह सकते हैं, जिन पे या फिर करप्ट होने का जो आरोप लगा हुआ है, वो अलग बात है कि अनटिल प्रूवन गिल्टी का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन आप पे केस दर्ज है और आप जेल के अंदर जा चुके हैं, तो आप अपनी सारी जो कार्रवाई होती है वो पूर्ण तरह से आज़ाद तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल आना मुझे लगता है भारत में बहुत जरूरी है, पहले ही आ जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना देर आया तो क्या हुआ, दुरुस्त आया। तो ये बिल जो है ये सकारात्मक है, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में जैसे बिल पेश किया जा रहा था तो वहाँ पे कांग्रेस के कुछ मंत्री हैं जैसे के वेणुगोपाल, उन्होंने अमित शाह पे आरोप लगा दिया कि आप खुद महाराज जेल में थे, आप पे केस चल रहा था जब आप गुजरात में थे, और आप आज इस बिल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने को भी तो उस पोजीशन पे रखा है ना। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के नेता को ही अगर वो जेल में है या उन पे कोई केस लिप्त है तो हम उनको जेल भेजेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर प्रधानमंत्री पर भी कोई केस है जी और वो 30 दिन के अंदर बेल नहीं लेते हैं तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, और जैसे वेणुगोपाल को पलटवार देते हुए हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि उनपे ये सच्चाई भी है कि जब उनपे केस दर्ज किया गया, जब वो डिटेन किए गए थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और तब तक कोई पद ग्रहण नहीं किया जब तक उन्हें कोर्ट के द्वारा निर्दोष साबित नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे शुभम एक और चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर आप बाद में निर्दोष साबित हो जाते हैं तो आप स्वतः उस पद को फिर से ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? जी हाँ, विपक्ष को बस ये डर लग रहा है और उनका एक बोलते ना भ्रमित कर रहे हैं लोगों को जी कि बीजेपी झूठ मूठ का केस डलवा कर ईडी सीबीआई से जेल भेज देगी, पर हम जानते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है जी। यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और वहाँ पे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं डिसीजन लेने के लिए। तो ये विपक्ष का बस ये भ्रम फैलाना है और इससे मुझे ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। अगर देश का भविष्य को आगे लेके जाना है तो ये बिल बहुत आज के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि एक नेता जेल में बैठकर, और खास करके लोकतंत्र ऐसे देश में, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, ऐसे देश में एक नेता जेल में बैठकर सरकार चला रहा है, कोई 5 मंथ के लिए चला रहा है। इसकी बहुत आलोचना भी की गई थी, खास करके दिल्ली में जो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से सरकार चलाया था, कई सारे आरोप, फिर उसके बाद जेल के अंदर जाना, फिर भी मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करना, ये बहुत ही शर्मनाक था दिल्ली के लिए, पूरे भारत के लिए, क्योंकि ऐसा राजनीति का स्तर जो था मतलब गिरता हुआ दिख रहा था। लेकिन केंद्र सरकार असल में कुछ अच्छा प्रयास कर रही है, कुछ राजनीति को बदलने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे एक विकसित तरीके से राजनीति भी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइप से एक डेमोक्रेसी भी चलनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जो मंदिर है वही हमारे देश की स्तंभ है, वहीं से सब कुछ चलता है। लेकिन वहीं पे एक भ्रष्ट नेता बैठ के हमारे लिए कोई बिल बनाएंगे, कोई लॉ बनाएंगे, तो ये जायज नहीं है। बाकी मैं अपने दर्शकों से दरखास्त करूंगा कि हमारी ये रिपोर्ट देखें, जब अमित शाह अपने बिल को पेश कर रहे थे तो किस तरह से पूरा गर्मा गर्मी में हो रखा था लोकसभा में। आप देखें हमारी ये रिपोर्ट। इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है, Whether he took the morality of that point of time? गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? तो आपने देखा ये रिपोर्ट, और अब आप तय कीजिए कि क्या ये बिल सच में आना चाहिए, ये लॉ में बदलना चाहिए। क्या देश के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो देश की गति से विहीन जो राजनीति है उस पे लगाम लगनी चाहिए? क्या देश की राजनीति को अब जेल की चार दीवारी से बाहर निकालना चाहिए?
आप इस पे सोचें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।